जो आज देश के आसमान में हुआ, उसने खून को जमा देने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पुणे जाने वाली उड़ान के सैकड़ों यात्री ऐसी स्थिति के बंधक बन गए जिसका परिणाम घातक हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आखिर विमान के टॉयलेट में क्या मिला और क्यों यह घटना सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि अंत में मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताने वाला हूं, जो सच में आपको हिला सकती है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम केवल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित घटनाओं पर बात करते हैं। और अभी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और यदि आपके पास यह अवसर है तो यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हमारे काम का समर्थन करें, क्योंकि आपकी मदद ही हमें ऐसी बड़ी खोजी रिपोर्टें बनाने और त्वरित जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है। आपके सामने अभी जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है वह इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E2608 से जुड़ा है, जो दिल्ली से पुणे जा रही थी। और यकीन मानिए, इस उड़ान को लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक साधारण यात्रा आतंकवाद रोधी अभियान के क्षेत्र में बदल गई, सिर्फ एक ही खोज के कारण, जो सबसे अप्रत्याशित स्थान पर मिली। जब तक सुरक्षा एजेंसियां विमान के हर सेंटीमीटर की तलाशी ले रही हैं, हमें यह पता चल रहा है कि धमकी कैसे दी गई। और यहीं छिपा है वह चौंकाने वाला पल, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। किसी व्यक्ति ने विमान के टॉयलेट में हाथ से लिखी एक चिट्ठी छोड़ दी थी, जिसमें काले अक्षरों में लिखा था कि विमान को उड़ाया जाएगा। सोचिए उन यात्रियों की हालत जो हजारों फीट की ऊंचाई पर थे जब कैबिन में संभावित मौत की खबर फैलने लगी। और इसी वक्त क्रू को पल भर में फैसले लेने पड़े ताकि घबराहट न फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन आज की खबरें यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति ने भी हमारे लिए एक बेहद अप्रिय सरप्राइज तैयार किया, और वह भी बसंत पंचमी के दिन। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और मेरठ समेत लगभग पूरे एनसीआर में अचानक हुई बारिश ने न सिर्फ त्योहार का मूड खराब किया, बल्कि यातायात को भी पंगु बना दिया और सड़कों पर खतरनाक हालात पैदा कर दिए, जिससे एक खुशहाल दिन सहनशक्ति की परीक्षा में बदल गया। हम पुणे वाली उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जहां अभी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड काम कर रहा है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमकी असली थी या किसी का भयानक मजाक जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया। यह समझना जरूरी है कि आज के दौर में ऐसे घटनाक्रम कभी अनदेखे नहीं रहते, और अभी सुरक्षा एजेंसियां उस व्यक्ति को ढूंढने की हर कोशिश कर रही हैं जिसने विमान के टॉयलेट में वह संदेश छोड़ा, क्योंकि एक एक मिनट की देरी बहुत महंगी साबित हो सकती है। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सक्रिय रहें, सब्सक्राइब करें और स्पॉन्सरशिप पर विचार करें, क्योंकि यही हमें स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रखने का अवसर देता है। अब वापस आते हैं विमान सुरक्षा पर। उड़ान 6E2608 में मिली उस चिट्ठी में बेहद खास जानकारी थी, जिसे अब विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि धमकी वास्तविक थी या नहीं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा इतनी कड़ी होती है तो ऐसा कैसे हो गया? यह सवाल मेरे आगे आने वाले विश्लेषण का मुख्य बिंदु होगा। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एनसीआर की बारिश अभी शुरुआत है, आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं। आपातकालीन सेवाएं पहले से ही विमान घटना की वजह से भारी दबाव में हैं और बारिश ने स्थिति और खराब कर दी है। याद रखिए, आज बसंत पंचमी है, जब लोग वसंत का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके बजाय देश के उत्तर हिस्से को सुरक्षा खतरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसने हमारी सामान्य जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए। हम इस उड़ान के प्रत्यक्षदर्शियों से बयान जुटा रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि बोर्ड पर माहौल किसी अवास्तविक फिल्म जैसा था। स्टुअर्डेस की हर हरकत, इंजन की हर आवाज, लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे यह अंत की शुरुआत हो। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसकी जानकारी धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचने लगी है, और मैं भी आपको उसके बारे में बताने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें सच के और करीब ले जाते हैं। आगे हम गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति पर भी बात करेंगे, जहां बारिश ने निचले इलाकों में बाढ़ उत्पन्न कर दी। साथ ही इंडिगो अब अपने सभी उड़ानों की जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये किसी बड़े प्लान की शुरुआत तो नहीं। यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप सच्चाई सबसे पहले जानें, और मैं हर उस व्यक्ति की सराहना करता हूं जो हमारी खोजी पत्रकारिता को समर्थन देता है। हम अभी इंडिगो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है, दिल्ली पुणे उड़ान का यह मामला देश भर के एयरपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर जांच की शुरुआत करेगा। कहीं जाइए मत, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और मेरा विश्लेषण अभी बाकी है। अब वह समय आ गया है जब हमें यह सब समझना चाहिए।
और जैसा मैंने कहा था, अब मेरी व्यक्तिगत राय सुने। अगर हम दिल्ली पुणे उड़ान की घटना को एनसीआर की अचानक की बारिश के साथ जोड़कर देखें तो यह महज एक संयोग नहीं लगता। यह नियंत्रण प्रणाली के गहरे संकट का संकेत है, जहां मानवीय कमजोरियां सबसे बड़ी खतरा बन चुकी हैं। सोचिए, 2026 में जब सुरक्षा तकनीक अपने चरम पर है, हर यात्री कई स्कैनर और चेक से गुजरता है, फिर भी एक व्यक्ति कागज और पेन से पूरी एयरलाइन व्यवस्था को ठप कर सकता है। यह केवल सुरक्षा की विफलता नहीं, यह पूरे सिस्टम के चेहरे पर तमाचा है। मुझे धमकी से ज्यादा यह बात झकझोरती है कि बिना किसी बम, बिना किसी हथियार के आज कोई भी आसानी से आतंक और दहशत फैला सकता है। हम मनोवैज्ञानिक युद्ध के दौर में रह रहे हैं जहां एक चिट्ठी में लिखी धमकी भी असली आतंकी हमले जितना असर पैदा कर सकती है। और क्या पता, यह किसी और बड़ी साजिश की थियरी रन हो। अब एनसीआर की बारिश को देखिए थोड़ी सी बारिश और पूरा महानगर ठप। हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं, नई सड़कों, नए पुलों पर अरबों खर्च करते हैं, लेकिन एक बारिश शहर को बाढ़ में बदल देती है। इसी तरह एक चिट्ठी आधुनिक विमान को मौत के जाल में बदल देती है। यह हमें झकझोर देता है कि तकनीक हमें सुरक्षित नहीं बनाती, हम अभी भी विनाश के सामने बेहद असहाय हैं। मेरा मानना है वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह पुराना हो चुका है। वे धातु, चाकू, बम ढूंढ लेते हैं लेकिन इरादे और पागलपन को नहीं पहचान सकते। और यह घटना सिर्फ शुरुआत हो सकती है। हमें सिस्टम पर अंधा भरोसा छोड़कर सवाल पूछने होंगे क्यों ऐसे बड़े सुरक्षा छेद मौजूद हैं? इन धमकियों के पीछे कौन है? अकेले मानसिक रूप से अस्थिर लोग या संगठित समूह? हम एक नाजुक दुनिया में जी रहे हैं और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज की घटनाएं केवल खबरें नहीं हर एक व्यक्ति के लिए चेतावनी है। कमेंट में बताइए क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या सच में हमारी सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इसे अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा आपकी सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमें उन सच्चाइयों को उजागर करने में मदद करती है जिन्हें अक्सर छिपाया जाता है। और याद रखें सच अक्सर असहज होता है, लेकिन इसी में हमारी वास्तविक सुरक्षा छिपी होती है।